नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। और दक्षिण अफ्रीका की टीम की अगर बात करें तो शानदार बल्लेबाज उनके क्विंटन डिकॉक ने शानदार बल्लेबाजी करी है। पूरी सीरीज के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन खासतौर पर क्विंटन डिकॉक के लिए तीसरा वनडे मुकाबला खास रहा, क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने शानदार तरीके से शतक लगाया है। और अपनी इस पारी के दम पर क्विंटन डिकॉक ने बता दिया कि भाई साहब ये बल्लेबाज गजब की फॉर्म में है, गजब के इंप्रोवाइजेंस के तरीके से शॉट लगा रहा है और गजब, मतलब किसी भी गेंदबाज को क्विंटन डिकॉक ने अपनी इस पारी में नहीं बख्शा। बात जसप्रीत बुमराह की कर लीजिए, चाहर की कर लीजिए, प्रसिद्ध कृष्णा की कर लीजिए, जयंत यादव की कर लीजिए, सभी गेंदबाजों पर क्विंटन डिकॉक ने अपने मन मर्जी तरीके से शॉट लगाए हैं और रन बनाए हैं। लेकिन अगर इस पूरी सीरीज के आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले मैच को अगर छोड़ दें तो उसके बाद में दूसरे वनडे मुकाबले में क्विंटन डिकॉक ने 78 रन की शानदार पारी खेली थी और तीसरे मुकाबले में इस पारी से एक कदम और आगे बढ़कर क्विंटन डिकॉक ने शतक लगा दिया है। दूसरे मुकाबले में भी उम्मीद लगाई जा रही थी क्विंटन डिकॉक शतक लगाएंगे, लेकिन चूक गए। लेकिन उस भरपाई को पूरा कर दिया क्विंटन डिकॉक ने। तीसरे मुकाबले में क्विंटन डिकॉक ने शतक लगा दिया है। लेकिन इस पारी की बदौलत, क्विंटन डिकॉक की इस पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ चली है। लेकिन आखिरकार क्विंटन डिकॉक की पारी का जसप्रीत बुमराह की गेंद पर हुआ। क्विंटन डिकॉक ने अपने इस पारी में 124 रन बनाए, 12 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के क्विंटन डिकॉक ने अपनी इस पारी में लगाए। तो दक्षिण अफ्रीका अगर बड़ा रन बनाती है तो जाहिर तौर पर क्विंटन डिकॉक की पारी उसमें बहुत बड़ी योगदान क्विंटन डिकॉक का रहा, क्योंकि कहते हैं कि नींव अगर मजबूत होती है तो उसका बिल्डिंग बहुत मजबूत होती है। इसी तरह से क्विंटन डिकॉक ने जिस तरह से पारी की शुरुआत की और मलान के बाद उसके बाद में जिस तरह से डुसन के साथ उन्होंने अपनी पारी को बिल्ड किया, जिस तरह से मध्यम क्रम में डुसन के साथ क्विंटन डिकॉक ने रन बनाए, एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों ने की, उसने दक्षिण अफ्रीका को कहीं ना कहीं तीसरे वनडे मुकाबले में एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। तो अपनी शानदार पारी के दम पर क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ सबसे तेज 1000 रन बनाने के मामले में क्विंटन डिकॉक दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर हालांकि 16-16 मैच दोनों खिलाड़ियों ने लिए हैं। पहले नंबर पर स्टीव स्मिथ जरूर हैं, लेकिन उन्होंने भी 16 मैचों में ही ये कारनामा टीम इंडिया के खिलाफ किया था। और अब क्विंटन डिकॉक भी 16 मैचों में ही भारत के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो शानदार बल्लेबाजी क्विंटन डिकॉक की हम कह सकते हैं। लेकिन क्विंटन डिकॉक की इस पारी का अंत जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंद पर किया और क्विंटन डिकॉक आउट होने से पहले 124 तो आउट होने से पहले क्विंटन डिकॉक 124 रन बनाकर आउट हुए और 12 चौके उन्होंने अपनी इस पारी में लगाए। 2 शानदार छक्के अपनी इस पारी में क्विंटन डिकॉक ने लगाए और भारतीय गेंदबाजों का शानदार तरीके से सामना क्विंटन डिकॉक ने किया। बात चाहे जसप्रीत बुमराह की कर लीजिए, चाहर की कर लीजिए, जयंत यादव की कर लीजिए, प्रसिद्ध कृष्णा की कर लीजिए, सभी गेंदबाजों के खिलाफ क्विंटन डिकॉक ने शानदार तरीके से बाउंड्रीज लगाए, रन बनाए। और क्विंटन डिकॉक की इस पारी को अब सभी खूब सराह रहे हैं। खासतौर पर IPL के लिहाज से क्विंटन डिकॉक की पारी खूब बेहतर है और जिस तरह से IPL में क्विंटन डिकॉक को लगातार माना जा रहा है कि ये खिलाड़ी बड़ा महंगा बिकेगा, सभी टीमें इसके पीछे जाएंगी, तो अब जिस तरह से सीरीज क्विंटन डिकॉक की रही है वो शानदार रही है। और बिल्कुल जाहिर तौर पर IPL 2022 का जब ऑक्शन होगा तो क्विंटन डिकॉक के पीछे मुंबई इंडियंस के बजाय भी बाकी सब टीमें जरूर जाएंगी, क्योंकि एक बेहतर विकेट कीपर के साथ साथ एक अच्छा ओपनर भी आपको क्विंटन डिकॉक के रूप में मिल जाएगा। तो क्विंटन डिकॉक की इस पारी पर आपका क्या कहना है, उनके इस रिकॉर्ड पर आपका क्या कहना है, जिस तरह से उन्होंने भारत के खिलाफ 1000 रन सबसे तेज बनाए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? और खास तौर पर आपको क्या लगता है कि क्विंटन डिकॉक IPL 2022 में किस टीम में जा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।